दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023 के लिए मैथ्स। पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा संभावित प्रश्नों के साथ। अब की बार पटवारी पार। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है इस क्लास का। पहला प्रश्न है आपका कि 71 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई डॉट डॉट मल्टीप्लाई 79 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको ये देखना है। इकाई का अंक पूछा गया है तो कैसे निकालना है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जैसे 73 लिखा है तो 73 के आगे क्या आएगा, 74 आएगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई क्या आएगा, 75 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि इकाई का अंक निकालना है। जब इकाई का अंक निकालते हैं तो आपको इकाई का अंक कौन सा कहलाता है, ये वाला कहलाता है इकाई का अंक। इसमें कितना है, 9 है। तो इसी प्रकार इनका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको ये देखना है कि 4 और कितने का, जब 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 में क्या आएगा, आपका इकाई का अंक 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि 1200 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग पूछा है, बन जाएगा। कब बनेगा, कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको ये देखना है जो 1200 है, 1200 को कौन सी संख्या से, तो ऑप्शन चेक करेंगे। जब ऑप्शन पहला चेक किया जाएगा तो क्या 2 लिखा है, तो जब 1200 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2400, तो 2400 तो एक पूर्ण वर्ग होता नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो अब आपको ये देखना है कि अगला ऑप्शन चेक करेंगे तो 1200 में जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3600 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3600, जो कि आपका क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग होता है जो कि 60 का स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका किससे, तो आपको ध्यान देना है 133 और 112 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF पूछा गया है। तो इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है कि 133 है, 133 और कितना है 112, तो 112 क्या कर देंगे आप, घटा देंगे। कितने में से, 133 में से, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 2। तो आपका आंसर तो 21 हो जाता, लेकिन 21 तो ऑप्शन में है नहीं। तो अब आपको ये देखना है कि इसके जब फैक्टर किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि जब 7 आ ही गया है तो क्या हो जाएगा, 7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा कि 7 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 20% और 25% के लगातार दो क्या है छूटों पर प्रभावी छूट क्या होगी। दोस्तों पूछी क्या गई है, छूट। तो कैसे निकालना है आपको ये देखना है। इस प्रकार से जब प्रश्न दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई वाई अपॉन में क्या होगा, 100 हो जाएगा। आपका आंसर निकल कर
आ जाएगा। कैसे निकलेगा, तो आपको ये देखना है कि जो 20% है तो x का मान तो हो गया 20, डायरेक्ट 20 लिख सकते, प्लस क्या है y का मान हो गया कितना 25 हो गया। इसी प्रकार जब माइनस है तो x का मान है आपका 20, जबकि मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या है काट देंगे, जब काटेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, और क्या है 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर लिखा है 20 और प्लस 25 तो कितना होगा 45, और जब 45 हो जाएगा तो माइनस कितना किया जाएगा 5 किया जाएगा, तो कितना आएगा आपका 40%। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या परसेंट लगाना है तो लगा सकते हैं। तो आपका कितना आंसर आएगा 40%, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40%, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में वह राशि जो है 5 गुना हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि जो 5 वर्षों में क्या हो रही है, अपने आप की कितनी हो रही है दोस्तों 3 गुना। तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो आपको ये देखना है कि 3 गुना हो रही है तो जितने गुना हो रही है उससे हमेशा एक कम करना है, तो कितना हो जाएगा 2, 3 है तो कितना बचेगा 2। अब क्या है जितना वर्ष दिया गया है तो उसको लिखना है नीचे। अब क्या करना है बराबर लगाना है, और इसके बाद आगे पढ़ना है कितने वर्षों में वह 5 गुना, जितने गुना है उससे एक हमेशा क्या करना कम, तो 4 हो जाएगा। और वर्ष पूछा गया है तो क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। अब क्या है काट देंगे, काटेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और जबकि अब क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा कि नहीं होगा। जब मल्टीप्लाई किया जाएगा जैसे T2 बराबर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कहाँ दिया गया है, तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 64 है, विशालतम या लार्जेस्ट संख्या का मान क्या है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मान पूछा गया, तो पूछा क्या गया है सबसे बड़ी संख्या का मान, तो आपको ये लिखना क्या है 64 जो है आपका क्या है औसत है। लेकिन अब आपको ये पढ़ना है सम है या विषम, तो विषम संख्या, विषम संख्या तो 64 होती नहीं है क्योंकि ये तो सम संख्या। तो आपको क्या करना है ये देखना है कि 63 होती है, बिल्कुल होती है। 63 के पहले क्या आएगी 61 आएगी, तो ये भी होती है। अब आपको देखना क्या है कि जो 63 और 61 हो गया तो 63 से बड़ी क्या होगी 65 हो जाएगी, और 65 से बड़ी क्या होगी 67 हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि 64 तो होती नहीं है, तो 64 से कुछ मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर। तो आपको देखना क्या है कि यहाँ पर पूछा गया लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी आपकी 67, क्योंकि कितनी संख्या है 4 विषम, तो 1 2 3 और 4 आपकी विषम संख्या हो गई। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 67, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका क्या है कि 9 और 45 के लिए
तीसरा आनुपातिक क्या है। जो तृतीय अनुपात पूछा गया है तो इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे, तो देखना है जो बी का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 45, तो 45 हो जाएगा मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा। अब नीचे क्या है 9 हो जाएगा। तो जब काटेंगे तो 9 पने कितना होगा 45, और जब 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपको ये देखना है कि 5 25 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 2 22 हो जाएगा, जो कि 225 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। क्या 225 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, दिख थोड़ा कम रहा है, क्या है कि ए बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 12,8 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब वे एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा गया। तो आपको ये देखना, पहले ए फिर लिख लेना है यहाँ पर क्या बी, फिर लिख लेना है आपको सी। तो आपको देखना क्या है, पहले आगे थोड़ा खिसका लेंगे तो देखना क्या है, ए बराबर है कितना 12 दिया गया, जबकि बी बराबर दिया गया आपका 8, और इसी प्रकार सी बराबर 24 दिया गया। अब जब इन तीनों का टोटल निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकाला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 24, मतलब 24 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब आपको ये देखना, ये 12 दिन में 24 कर रहा है कार्य, तो एक दिन में कितने करेगा, तो 2 कार्य कर लेगा, बिल्कुल। बी जो है 8 दिन में 24 कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 3 काम करेगा, बिल्कुल। इसी प्रकार सी जो है 24 कार्य जो है 24 दिन में कर रहा है, तो आपको ये देखना है 24 दिन में क्या कर रहा है 24 कार्य, तो एक दिन में क्या है 1 कार्य कर देगा। अब पूछा क्या गया है कि यदि वे एक साथ कार्य मतलब काम करते हैं, तो एक साथ का मतलब क्या हो जाएगा, आपको देखना ये है कि जब एक साथ आएगा, एक साथ का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6 मतलब ए बी सी जब करेंगे तो क्या है एक दिन में कितने कार्य करेंगे 6। टोटल कार्य कितने हैं 24 दिया गया है, तो 24 में आपको क्या है 6 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जब डिवाइड किया जाएगा तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, इसका मतलब 4 डेज मतलब 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि एक वर्ष में विभिन्न संस्थानों में अलग अलग हॉबी वर्गों में दाखला लेने वाली लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या, तो आपको तो ये देखना है कि प्रश्न क्या दिया गया, पहले ये देख लेते समझ लेते हैं। चित्रकारी के लिए इस प्रकार से फिगर बनाया गया है, इसी प्रकार सिलाई के लिए इस प्रकार से, और नृत्य के लिए इस प्रकार से। अब आपको देखना है प्रश्न, जब प्रश्न देखा जाएगा कि संख्या ए और सी में मिलाकर चित्रकारी में दाखला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या डी और ई में मिलाकर सिलाई में दाखला लेने वाली लड़कियों की संख्या में क्रमशः अनुपात क्या है। क्रमशः अनुपात पूछा गया, तो संख्या ए और सी में मिलाकर क्या है चित्रकारी है। ए और सी में जब चित्रकारी है तो आपको ये देखना है कि चित्रकारी कैसे चेक करेंगे। चित्रकारी जो है आपके सीधी लाइन है, तो चित्रकारी ए में कितना है, बिल्कुल ये 250 पर है, तो ए जो 250 पर है अभी 250 हो गया। अब सी जो है यहाँ पर कितने पर दिया गया है, तो आपको ये निकाल लेना है
कि ये आपका कितने पर है 150। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर लिख लेंगे आप कितना 400 लिख लेंगे। ये क्या निपट जाएगा चित्रकारी। अब निकालना क्या है रेशियो। तो अब इसके बाद ये देखना डी और ई में मिलाकर जो है सिलाई दाखला, सिलाई का कौन सा बनेगा। तो आपको देखना है कि जो सिलाई है, सिलाई जो कर रहा है तो कैसा बनेगा। तो बनेगा इस प्रकार। तो सिलाई किस में है डी और ई में है, डी और ई में। तो डी में यहाँ पर कितना दिया गया है तो यहाँ पर आपका दिया गया है 250 ही दिया गया है। जबकि ई में कितना दिया गया तो आपको ये देखना है ई में दिया गया यहाँ 300 है। 300 से ऊपर और 350 से क्या है नीचे है, इसका मतलब 325 हो जाएगा। तो आपको क्या कर देना जब जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा तो देखना है 575 आ जाएगा। 575 जब आएगा यहाँ पर तो अब आप क्या करेंगे काट देंगे। आपका क्या निकल कर आएगा रेशियो दोनों का। तो 5 से जब काटा जाएगा तो 5 8 40 और 0 बचा, रेशियो लिया जाएगा। और क्या है 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। अब क्या 5 से काटा जाएगा 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, रेशियो 5 दूना 10 और 5 तिया 15। इसका मतलब 16 रेशियो 23 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16 रेशियो 23, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अंतिम प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। दोनों गुणनफल बराबर कैसे होंगे तो आपको ये देखना है कि इनमें से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर तो होना संभव है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे 231 है और कितना है 596 है, तो इनको कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए। तो इनको आप 0 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बराबर 0। इसका मतलब क्या है बराबर आ जाएगा गुणनफल, जो कि आपने मल्टीप्लाई किससे किया तो आपको ध्यान देना है 0 से आपने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फिर क्या आ जाएगा बराबर गुणनफल, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।